हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन लॉजी बाय एडवोकेट आदित्य मिश्रा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड में वैसे सेक्शन 6 से लेके 52 तक है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 20 तक बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 21 की। 21 आपका डील करता है पब्लिक सर्वेंट के। इससे शुरू करें उसके पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस हम बता देते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा था कि ये जो चैप्टर 2 है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कहा था कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उस कुछ सेक्शन में ये आपका सेक्शन 21 भी आता है। ये आपका सेक्शन 21 प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, 100% रहता है कि इससे एक क्वेश्चन प्री में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से पब्लिक सर्वेंट हैं या कौन से पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देता है। लेकिन इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका इससे एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इससे आपका मेंस उत्तराखंड जुडिशरी मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 डिस्कस विथ एक्सप्लेनेशन। तो मतलब आपको सीधे 21 पूछ लिया गया था। ये आपका हमने बताया उत्तराखंड जुडिशरी 2015 का मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे आप बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में तो सिंपल सा पूछ लेता है, आपको 4 विकल्प दे देंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सा आपका वो पब्लिक सर्वेंट है या कौन सा नहीं है। तो प्री तो मान लो सबसे हो जाएगा, लेकिन मेंस तभी आप लिख पाएंगे जब आप ध्यान से इसको पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये आपका हो गया कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपका प्री और मेंस को लेके। जैसे कि हमने आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी दिखा दिया कि आपका जो उत्तराखंड 2015 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम बात करते हैं इस सेक्शन की। फ्रेंड्स, दिस सेक्शन डिस्कस हु ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। और फ्रेंड्स, इस सेक्शन में टोटल 12 कैटेगरी पब्लिक सर्वेंट की बताई गई है कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं। 12 क्या, उसमें से कुछ रिपील भी कर दिया गया है, जिससे पहला ही रिपील कर दिया गया। और इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि मतलब पब्लिक सर्वेंट कौन से होते हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो इसी की हम डिस्कस करेंगे। और कुछ केसेस के माध्यम से भी बताया गया है कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में जहाँ पे मतलब केसेस आए हैं उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है 21 पब्लिक सर्वेंट, इसमें लिखा गया है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर आफ्टर फॉलोइंग नेमली। तो इसका फर्स्ट जो रिपील कर दिया गया है। सेकंड में कहता है एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री नेवल आर एयरफोर्स ऑफ इंडिया। मतलब जो कोई भारत के, जैसे कि जो भारत का सेना, आपको पता होगा 3 सेना होती हैं, थल सेना, वायुसेना और एक आपका जल सेना, मतलब इसको हम नेवी बोलते हैं, और एयरफोर्स और मिलिट्री। तो इन तीनों सेनाओं के जो भी ऑफिसर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पब्लिक सर्वेंट। यह आपका हो गया फर्स्ट में। सेकंड आपका कहता है सेकंड आपका ये हो गया, फर्स्ट आपका रिपील हो गया, सेकंड ये हो गया। थर्ड आपका कहता है एवरी जजेस इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body or person any education function। फ्रेंड्स, इसमें एक केस भी कहा गया था। इस थर्ड वाले में केस है, ये 1991 का केस है। इसमें बताया गया है कि दिस कैटेगरी, ये जो आपका कैटेगरी थर्ड है, ये डिस्क्राइब करता है कि वुड बी इंक्लूड जजेस ऑफ SC एंड SC, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी आपके पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो ये हो गया आपका कैटेगरी नंबर थर्ड हो गया। अब बात करेंगे कैटेगरी फोर्थ। ये आपका कैटेगरी फोर्थ कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब आपका जो अभी आपका सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन किया गया था, वही यहाँ कहता है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रत्येक ऑफिसर जो भी होंगे वो आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर और कमीशन। इसमें लिखा गया हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक अथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू एक्सिक्यूट एंड जुडिशियल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एनी ओथ और टू इंटरप्ट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाई कोर्ट ऑफ जस्टिस टू रिफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज। मतलब ये जितने ड्यूटीज़ बताए गए हैं जो इसके लिए ऑथराइज किए जाते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो लोग क्या होंगे, आपके ऑफिसर होंगे। ऊपर ही लिख दिया गया था
कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी ऑफिसर होंगे सब आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ आपका कहता है एवरी जूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ऑफ ए कोर्ट, मतलब जो भी ये जो क्या बोलते हैं कि जूरीमैन होंगे, असेसर होंगे या कोई पंचायत के मेंबर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए असिस्ट मतलब सहायता पहुंचाएंगे, किसी पब्लिक सर्वेंट की सहायता पहुंचाएंगे, उन्हें भी आप पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। ये हो गया आपका फिफ्थ। सिक्स्थ आपकी बात करता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज or matter has been referred to decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। तो ये लोग भी कहे जाएंगे जो कोई मध्यस्थता करने के लिए न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष लोक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, अब निश्चित रिपोर्ट के लिए ले आएंगे, उन्हें कहा जाएगा पब्लिक सर्वेंट। तो ये आपका सिक्स का आता है। सेवंथ में आपका है एवरी पर्सन, सेवंथ का आपका एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कॉन्फाइंड, मतलब हर वो व्यक्ति जो किसी को मतलब बंधक बनाने के लिए, जैसे होता है ना किसी को गिरफ्तार करने के लिए अगर सशक्त किया गया है, वो भी आपका क्या होगा पब्लिक सर्वेंट के अंतर आएगा। एट्थ आपका कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेज, टू ब्रिंग ऑफेंडेड टू जस्टिस आर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंशन, मतलब वो हर व्यक्ति, वो हर ऑफिसर जो किसी सरकार के किसी अपराध के निवारण करने में या किसी अपराध की जानकारी देने के लिए या अपराधियों को न्याय के उपस्थित करने के लिए, जो न्यायालय होता है उसमें उपस्थित कराने के लिए, या किसी लोक व्यवस्था या लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इन सब का सहायता करेगा, उसे कहा जाएगा पब्लिक सर्वेंट। ये आपका एट्थ में कहता है। नाइन्थ में आपका कहता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make authentic or keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law of the protection the pecuniary interest of the government। ये सब जो होंगे ये आपके पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही आपका 10वां का आता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे आर असेसमेंट और टू लीव एनी रेट ऑफ टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक अथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द असर्टिंग ऑफ द राइट ऑफ द पीपुल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर वह व्यक्ति ऑफिसर जो किसी नगर या जिले या ऐसे किसी स्थान के लिए संपत्ति को ग्रहण करे या प्राप्त करे या रखे या मतलब टैक्स, ये सब आपके किस में आ जाएंगे पब्लिक सर्वेंट में। 11th आपका कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंशन और रिवाइज एनी इलेक्ट्रोल रोल आर टू कंडक्ट एनी इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब ये जो इलेक्शन अधिकारी होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, उनको इसके अंतर्गत बताया गया। 12th आ जाएगा एवरी पर्सन इन ए सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated बाई फीस और कमीशन फॉर द प्रेफरेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाई द गवर्नमेंट। इसका बी कहता है इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ द लोकलिटी अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाई आर अंडर सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ इन कंपनी एक्ट 1956। तो ये आपके 12 कैटेगरी के अंतर्गत बताने की कोशिश किया गया है कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसके इलस्ट्रेशन है जो आपका, और 3 एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ए पब्लिक सर्वेंट। इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है persons falling under any of the above description or public servant whether appointed by the government or not, मतलब सिंपल से कहा गया कि जो भी ऊपर बताया गया है वो भी सभी लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएं या नहीं। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन सेकंड का था where the words public servant occur they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant whatever legal defect there may be in his right to be hold that situation, मतलब अगर
मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऐसा आता है तो वो सभी लोग पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे, चाहे उनके राइट में कोई विधिक त्रुटि ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लोग पब्लिक सर्वेंट का पद धारण किए हुए हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन टू मी ये कह रहा है। अब बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन थर्ड में। द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके हो गए जो मतलब बताए गए थे 12 टाइप्स, और इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। अब क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट अमेंडमेंट भी है। राजस्थान स्टेट ने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट पढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम देते हैं तो उस स्टेट के जो अमेंडमेंट हुए रहते हैं वो भी पूछ लेते हैं, तो अमेंडमेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसका जो अमेंडमेंट हुआ है वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान स्टेट अमेंडमेंट। इन सेक्शन 21 आफ्टर क्लॉज 12 द फॉलोइंग न्यू क्लॉज शैल बी एडेड, नेमली 13th करके इसको बोला जाएगा। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड आर इंगेज बाई एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट and supervision of any examination recognized or approved under any law। इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया गया। द एक्सप्रेशन पब्लिक बॉडी इंक्लूड्स कौन कौन? यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अदर बॉडी आइदर एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल और स्टेट एक्ट और अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। और इसके बी में बताया गया ए लोकल अथॉरिटी, मतलब वही जो केंद्र या राज्य सरकार की जो भी मतलब बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जो भी लोग होंगे वो लोग पब्लिक बॉडी के जो भी लोग होंगे उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये राजस्थान अमेंडमेंट एक्ट 4 1993 का था। ये आपका था 11 फरवरी 1993 का अमेंडमेंट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड केस की बात कर लेते हैं। एक केस तो हमने पीछे बात कर ही लिया था, एक दूसरा केस था, इसमें भी कहा गया था, मतलब ये केस था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट गवर्नमेंट कंपनी इज़ नॉट ए पब्लिक सर्वेंट बट एवरी एम्प्लॉय, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो नहीं है, लेकिन इसके जो एम्प्लॉय हैं वो सब लोग पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएंगे। एक दूसरा केस था, इसमें ये था पीवी नरसिम्हा राव स्टेट ऑफ सीबीआई और एसपी थे। इसमें का सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया था concept of public servant under section 2C of the Prevention of Corruption Act 1988 enlarged the concept of public servant as contained in section 21 Indian Penal Code 1860। ठीक, ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को भी डिस्कस कर लिया इससे रिलेटेड जो थे। प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हमने बात कर ली थी कि हमने इस एग्जाम्पल ग्रुप में बताया था उत्तराखंड 2015 से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं प्री में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर। ऑप्शन दिया गया ए कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, बी है एवरी जज इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी जुडिशरी फंक्शन, सी है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, डी ऑल ऑफ द। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो चारों ऑप्शन पढ़ने पर हमें लग रहा है ये ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमने जो आपको पीछे बताया था ये सब उसके अंडर आ रहे हैं। जो भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन जो भी आपको कैटेगरीज बताई थी ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं उसके अंदर ही आ रहे हैं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इट वाज हेल्ड दैट ए चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इज इन द पे ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर आर पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 IPC इन द केस ऑफ। पूछा गया किस केस में ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका केस ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, the Supreme Court held that holder of a public office such as minister or CM is a public servant and he gets his salary from government treasury and thus CM or minister is covered under section 21 इसका जो सब क्लास 12 है ऑफ IPC। तो ये हो गया इस केस के माध्यम से और ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। हमने आपसे कहा नहीं था कि प्री में ऐसे पूछ लिया था, पूछता है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट सर्वेंट या कौन से सर्वेंट या नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि हु एमंग इज नॉट फॉलोइंग ए सर्वेंट, कौन चीफ मिनिस्टर ये तो होते हैं
चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ये भी होंगे। सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी ये आपका नहीं होगा। और डी ए एम्प्लॉय ऑफ ए नेशनल बैंक ये भी होगा। तो मतलब आपका ए बी सी ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सी आप ए बी डी होते हैं, सी वाला नहीं होता, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वेयर ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी आपका पब्लिक सर्वेंट के अंडर नहीं आता है। बाकी आपका तीनों चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, चेयरमैन ऑफ सेंसर जो बोर्ड होते हैं उसके भी आते हैं, और नेशनल बैंक के भी जो होते हैं पर्सन ये आपके पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, लिक्विडेटर, ए सिविल जज, मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो आपके शुरू के ऊपर के ABC तीनों हैं ये आपके पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। आपका डी ऑप्शन नहीं आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों आते हैं, जज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेट आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ अपॉइंटेड एंड डेपुटेशन ये भी आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए गवर्नमेंट कॉलेज ये नहीं आते हैं, प्रिंसिपल आपके पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ ऐसे ही बता दे रहे हैं कि कौन लोग आते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर आपके आते हैं, PM आते हैं, या चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड फिल्म सेंसर आते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ नेशनल बैंक के ये सब आते हैं। और कौन लोग नहीं आते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वो आपके नहीं आते, MLA नहीं आते, MP आपके आते हैं लेकिन MLA नहीं आते हैं, जो कोई एडवोकेट होता है वो आपका पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, और ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी आपके नहीं आते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सजेशन लगे या कहीं आपको लगता है हमने कुछ गलत बता दिया तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।